बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास पेपर पेयरिंग स्कीम के साथ साथ आपको जो है वो पेपर पैटर्न समझाऊंगा और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताऊंगा। ठीक है जी। आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही बनेंगे। नहीं जी, बिल्कुल बच्चों, ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन से एमसीक्यूज़ और किस किस चैप्टर से एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है जी। तो याद रखें जी, आपको जो है वो कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो एमसीक्यूज़ के नाम से होगा और आपको इसमें जी टोटल 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है जी। 10 एमसीक्यूज़ आपके पेपर के हिस्से में जो हैं वो जाएंगे। और ये चैप्टर किन किन में से आएंगे? चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करना है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपका 9th क्लास का कंप्यूटर का जो पेपर होगा, जितने भी चैप्टर हैं उनका वेटेज सेम है। चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब बात यह है कि आपने एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें, आपका जो 70% पेपर होता है वो एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। 7 एमसीक्यूज़ आपको जो है वो एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे और 3 एमसीक्यूज़ आपको विद इन दी लेसन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो वो एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से तैयार करने हैं वो मैं आपको जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम समझाऊंगा, साथ साथ लॉन्ग चैप्टर की समझाऊंगा, वो भी आपके साथ ही क्लियर करवा दूंगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों, आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन का आपका जो ये क्वेश्चन होगा पोर्शन, आपको ये कौन कौन से चैप्टरों में से बन के मिल के बनेगा। आपका जो पहला कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट हाफ। ठीक है जी। यानी कि ये 1.5 चैप्टर में से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा और आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर स्किप करने हैं। ठीक है जी। ये भी मैं आपको साथ ही बताता जाऊंगा। आपको इस पेयर के अंदर जी टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से। ठीक है जी। जो पहला यूनिट है आपको इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 5वां फर्स्ट हाफ है उसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं। आपको इन 6 में से सिर्फ और सिर्फ 4 का जो है वो जवाब देना है। अगर आप यूनिट नंबर 1 कर लें तो आप आसानी से जो है ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं और आप ये वाला हिस्सा, ठीक है जी, ये यूनिट नंबर 5 का हाफ हिस्सा आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर तैयार कर लें। याद रखें जी, पहला चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 नंबर के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, 10 नंबर हो गए और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। 18 नंबर का आपका यूनिट नंबर 1 है। आपने यूनिट नंबर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो उसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से है और ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा वो समझ लें। ठीक है जी। जो सेकंड हाफ है 5 चैप्टर का, ठीक है जी, आधा चैप्टर ऊपर वाले पोर्शन में पूछा जाएगा और जो दूसरा आधा चैप्टर होगा वो इस पोर्शन में पूछा जाएगा। इसमें से आपको जी टोटल जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 5 के सेकंड हाफ से पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 2 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने इन 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो जवाब देना है। बच्चों, अगर आप ये यूनिट नंबर 2 अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है जी, तो आपका ये वाला पोर्शन परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। आप 5वां चैप्टर मुकम्मल तौर पर स्किप कर दें, यूनिट नंबर 1 करें और यूनिट नंबर 2 करें। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर समझ लें जी, ये आपका यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ठीक है जी। ये 2 चैप्टरों को मिलाकर ये वाला पोर्शन बनेगा। यूनिट नंबर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और यूनिट नंबर 4 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों अगर आप ये यूनिट नंबर 3 जो है ये अच्छे तरीके से कर लें तो आपने 6 में से 4 का जवाब देना है, तो आपका ये 4 क्वेश्चन जो है वो आसानी से मैनेज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। आपको जी याद रखें टोटल जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से और तीसरा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से। ठीक है जी। आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 2 का जवाब देना है। तो क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लो तो बच्चों याद रखो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी एक अटेम्प्ट हो जाएगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे, 2 एमसीक्यूज मैनेज हो जाएंगे, 18 नंबर का ये चैप्टर होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर चैप्टर नंबर जो 3 को आप मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से कर लें तो ये वाला चैप्टर भी आपका 18 मार्क्स का होगा। ठीक है जी। तो याद रखें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 गोल्डन टिप एट द एंड सुन लें। अगर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 हर लिहाज से कर लें, शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से, तो 36 नंबर का जो आपका पेपर है बच्चों वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके साथ जो है वो इंग्लिश के पेपर सॉल्व एमसीक्यूज जो आज आपका हुआ है वो भी सेंड किया है। इंशाल्लाह जब आपका कंप्यूटर का पेपर होगा इसके सॉल्व एमसीक्यूज आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आप अपने मैनेज जो है मार्क्स जो हैं वो टैली कर सकें। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।